हेलो टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज से हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर और इसमें हम 2024 के करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे जो कि जुलाई से रहेगा। और ये करंट अफेयर यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम, आरओ के री एग्ज़ाम सबके लिए ही हेल्पफुल है। और ये शॉर्ट नोट्स हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हम इसे कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कंटेंट जो है ना, इसको मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा है, तो ये वही करंट अफेयर है, शॉर्ट नोट्स है करंट अफेयर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है 1 जुलाई की न्यूज़ है ये, और 1 जुलाई में था कि दिया है कि बायोप्लास्टिक पार्क के बारे में। तो ये जो है ये यूपी में बना है, लखीमपुर पे, और इसमें जो लागत लगी है वो लगी है 2000 करोड़ रुपए की। ठीक है, ये लागत कितनी की लगी है? 2000 करोड़ रुपए की। और ये जो बायोप्लास्टिक पार्क है इसमें मक्का, सूरजमुखी, चुकंदर आदि मतलब से रिलेटेड है ये। फिर नेक्स्ट था कि हूल दिवस किससे रिलेटेड है? तो ये संथालों का है। संथाल, जैसे संथाल में जो मतलब नेता थे सिद्धू कान्हू, ठीक है, तो इन लोगों की नेताओं की स्मृति में ये एक आदिवासी नेताओं की स्मृति के लिए ये बनाया गया था। और ये हूल दिवस का जो संबंध है वो झारखंड से है। 30 जून को ये मनाया जाएगा। फिर है भुवन पंचायत 4.0, इसका पूरा था NDEM। और भुवन पंचायत जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा मतलब लाया गया है? तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय एंड पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और ये इसरो के द्वारा जियो पोर्टल है। पंचायतों पर ज़मीनी स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाना, ये है इसका मतलब एक उद्देश्य है कि जो पंचायत है उनमें जो ज़मीनी स्तर के नागरिक हैं उनको सशक्त बनाना। और फिर आपदाओं संबंधी आंकड़े प्रदान करना। ठीक है, जो भी आपदाएं कभी आती हैं तो उस संबंध में जो भी आंकड़े होते हैं ना, उसे एक मतलब प्रदान करना ताकि वो किसानों के हित में हो। ठीक है, इसके लिए ये भुवन पंचायत है। फिर नेक्स्ट था कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये किस मंत्रालय के तहत लाया गया है? तो आवास व शहरी मंत्रालय। फिर है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की पहल है ये। तो पूछ सकता है कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किस मंत्रालय के द्वारा है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय। और किसकी पहल है? तो ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। वहाँ पे कुछ और भी दे सकता है, शहरी की जगह ग्रामीण भी दे सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटेबल जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है, शहरी रहेगा कि ग्रामीण। फिर नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया निम्न कार्बन ऊर्जा विकास में, वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया को वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया को निम्न कार्बन ऊर्जा में विकास के लिए कितना? तो 1.5 बिलियन डॉलर जो है ऋण दिया है, 1.5 बिलियन डॉलर। और वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है? तो अजय बंगा हैं। तो ठीक है, ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है? तो अजय बंगा हैं वर्ल्ड बैंक के चीफ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में हम देखेंगे क्या कह रहा है कि अटल पेंशन योजना जो है वो 2023-24 की है। पेंशन फंड विनियामक एंड विकास प्राधिकरण ने बैंक ऑफ इंडिया को लगातार सेकेंड बार, मतलब अटल पेंशन योजना के तहत जो बैंक ऑफ इंडिया को लगातार दूसरी बार इसके लिए मतलब दिया गया है। फिर है यूरोपीय परिषद में एंटोनियो कोस्टा जो हैं ये कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के ये ना PM थे। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा जो थे वो पुर्तगाल के PM थे। 2015 से लेके 2025 तक ये पुर्तगाल के PM रहे हैं। अब यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने होंगे एंटोनियो कोस्टा। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो कोस्टा चार्ल्स मिशेल की इन्होंने जगह ली है। ठीक है, कोस्टा चार्ल्स मिशेल की इन्होंने जगह ली है। फिर नेक्स्ट है कि द डिफिनिटिव बायोग्राफी किसकी है? तो ये जो बायोग्राफी है ये है असल में मनोज वाजपेयी की। और इसको लिखा किसने है? तो पीयूष पांडे ने लिखा है। बायोग्राफी किसकी है? तो मनोज पांडे की, लेकिन लिखा किसने है? इसको पीयूष पांडे ने लिखा है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मोदी की 3 बुक है। ठीक है, मोदी जी ने 3 बुक को लॉन्च मतलब
किया है। कौन कौन सी बुक है, और तीनों बुक जो है ना वो वेंकैया नायडू जी पे, उपराष्ट्रपति जो थे उन पे ये लिखी गई है। तो कौन सी ये पहली बुक है कि वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस, वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस। तो इसको किसने लिखा है, तो श्री एस नागेश द्वारा। सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू इज 13th वाइस प्रेसिडेंट, इसको किसने लिखा है, IV सुब्बा रॉय। फिर है कि महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, श्री संजय किशोर। मुझे जहाँ जहाँ लगेगी ना कि बुक्स है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है तो उसको मैं ट्रिक से या फिर कनेक्ट करके भी याद कराऊंगी। जैसे देखिए यहाँ पे है ना कि वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस, तो लाइफ में सर्विस हमें कब मिलेगी, ठीक है। तो नागेश से हमें थोड़ा सा साउंड आएगा गणेश, तो लाइफ में सर्विस मिलेगी जब हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे, तो इसको इससे रिलेट कर लीजिए। सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, मतलब देखिए तो जैसे ना सेलिब्रेट हो रही है, भारत में कोई मिशन लॉन्च हुआ या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं भारत में अगर सेलिब्रेट होती हैं तो कब होती हैं, तो सुबह सुबह होती हैं, तो सुबह सुबह से सुब्बा रॉय हो जाएंगी। अगर सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन आ रहा है तो बस सुबह सुबह होंगी तो सुब्बा रॉय। महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, श्री संजय किशोर, ठीक है। तो लाइफ एंड जर्नी, तो जैसे लाइफ में जर्नी हमारी कब स्टार्ट होती है, लाइफ की जर्नी मतलब ज़िंदगी में जो हमारी असल जो यात्रा होती है वो कब स्टार्ट होती है, जब हम किशोर अवस्था में होते हैं। और संजय किशोर है तो संजय किशोर से ऐसे ही याद हो जाएगी। तो मुझे जहाँ जहाँ लगेगा कि रिलेट करके बताने लायक है तो वो मैं रिलेट करके बताऊंगी। अब नेक्स्ट है, हम 2 ही दिन का बस करंट अफेयर देखेंगे, और जुलाई से मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि जुलाई से लेके पूरा इधर जनवरी तक जितने भी करंट अफेयर हैं वो मैं करवाऊंगी। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि दिया है कि इंडिया सेकेंड T20 वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। इंडिया जो है वो सेकेंड T20 वर्ल्ड कप जीता, और किसको हराकर जीता, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर इसने जीता। और फर्स्ट बार इंडिया ने कब T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो फर्स्ट बार इन्होंने 2007 में जीता था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, तो विराट कोहली थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर पूछेगा तो जसप्रीत बुमराह थे। जीतने के बाद 3 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने संन्यास ले लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया, जिसमें कि विराट थे, रोहित थे और रविंद्र जडेजा। विराट कोहली थे, ठीक है, रोहित थे और रविंद्र थे। इन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया था T20 खेलने के बाद। तो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता दक्षिण अफ्रीका को हरा के, ठीक है। और फर्स्ट बार कब जीता, तो 2007 में। प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है, विराट कोहली है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन है, जसप्रीत बुमराह है। जीतने के बाद विराट, रोहित और रविंद्र ने संन्यास ले लिया। गवाह संरक्षण योजना ये कब की है, कहाँ की है, तो असम की है, ठीक है। गवाह संरक्षण योजना जब पूछेगा तो ये असम की है। अब हम देखेंगे, अब हम आ गए हैं सेकेंड मतलब जुलाई मतलब 2 जुलाई की करंट अफेयर, जिसमें कि है कि 3 नए आपराधिक कानून आए हैं। तो किसकी जगह लिए हैं, तो भारतीय न्याय संहिता की जगह लेकर भारतीय न्याय संहिता आया है, ये न्यू है, सॉरी माफ़ करिएगा, ये न्यू है लेकिन जगह किसकी लिया है, तो भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है, इसके द्वारा भारतीय न्याय संहिता आया है। और फिर है आपराधिक प्राधिकरण संहिता 1973 के द्वारा भारतीय नागरिक संहिता आया। भारतीय साक्ष्य 1972 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आया। अब देखिए इन जो तीनों नए आपराधिक कानून आए हैं, ये जो तीनों नए आपराधिक कानून आए हैं, इसमें क्या हुआ है कि इसे मंजूरी कब मिली है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि 21 दिसंबर 2023 को इसे मंजूरी दी गई है। संसद ने इसे कब मतलब संसद द्वारा 21 दिसंबर 2023 को, डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22 दिसंबर को जो PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी जो पूछा था तो डेट से क्वेश्चन पूछे, तो इसलिए मैं डेट पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि 21 दिसंबर 2023 को जो है ये जो तीनों नए आपराधिक कानून हैं तो ये संसद के द्वारा मंजूरी दिया गया था। लेकिन वहीं अगर पूछ दे, माफ़ करिएगा यहाँ पे कट गया है, कि वहीं अगर पूछ दे कि राष्ट्रपति मतलब हमारी जो राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इस आपराधिक कानून मतलब जो नए कानून आए हैं उस पर कब मंजूरी दी गई है, तो वो दिया गया है 25 दिसंबर 2023 को। संसद द्वारा
2021 को दिया गया है और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 25 दिसंबर 2023 को दिया गया है। अब हम नेक्स्ट इसमें देख लेंगे कि तेज दोहरा शतक बनाने वाली खिलाड़ी कौन है, तो शेफाली वर्मा है। और 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है, तो डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। ठीक है, और ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मान है ये भारत के द्वारा विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और ये जो सम्मान है कहाँ आयोजित हुआ था, तो फिजी में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें है नेक्स्ट कि नेक्स्ट है कि रिम्पैक जो है वो 29वां हवाई द्वीप में आयोजित हुआ है। रिम्पैक क्या है, तो ये एक सैन्य अभ्यास है और ये रिम्पैक में भारतीय स्टेल्थ फ्रिगेट INS ने भाग लिया था। रिम्पैक में किसने भाग लिया था, तो भारतीय स्टेल्थ फ्रिगेट INS ने भाग लिया था। और शुरुआत रिम्पैक की कब हुई है, तो 1971 में हुई है। और इसमें किसके द्वारा, तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा और USA के द्वारा मतलब इसमें शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन माफ़ करिएगा, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन। तो ये जो शिखर सम्मेलन है वो 3 से 4 जुलाई में न्यू दिल्ली में मतलब इसका आयोजन हुआ था। ग्लोबल इंडिया से AI शिखर सम्मेलन का कहाँ पे हुआ था, तो सबसे इम्पोर्टेंट है शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन PCS में आए हुए हैं, तो ये ज़्यादा ध्यान देना है कि कब हुआ था। तो ये 3 से 4 जुलाई न्यू दिल्ली में ये हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। फिर है नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास, तो ये है भारत व मंगोलिया का है। नॉर्डिक जो एलिफेंट अभ्यास पूछेगा तो भारत व मंगोलिया का है। और इसका जो 16वां संस्करण था वो मेघालय के उमरोई में हुआ था। और 15वें का आयोजन जो है वो 2023 में मंगोलिया के उलन-बटोर में हुआ था। और मैत्री क्या है, तो भारत व थाईलैंड की है। 13वां जो हुआ था मैत्री, ये थाईलैंड में फोर्ट वचीरा प्रकान प्रांत में हुआ था। और नॉर्डिक तो पता ही है, थोड़ा सा अगर याद नहीं हो रहा है तो याद हो जाएगा, भारत व मंगोलिया का है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ पे है, तो अमरावती में है। एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ पे है, तो ये अमरावती में है। तो ये हमारा 1 जुलाई एंड 2 जुलाई का करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स था। और अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट डे का स्टार्ट करेंगे। यहाँ जुलाई से लेके पूरा जनवरी तक कवर किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और अगर इसकी शॉर्ट नोट्स चाहिए, इस शॉर्ट नोट्स की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए, साक्षी ऑफिशियल 2.0।